नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं ग्रुप। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। जब हम ग्रुप पढ़ते हैं तो ग्रुप से पहले हमें सेट का पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय है वो ग्रुप बनता है, कब बनता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी अगर वो होल्ड करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो ग्रुप है। अब ग्रुप क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं ग्रुप की क्या है कि कोई भी समुच्चय जी या कोई भी हमने सेट ले लिया, जी कोई सेट है, इसको हम ग्रुप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं हम, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि सेट जी कोई भी द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पे प्लस या मल्टीप्लाई नहीं है कि डायरेक्ट हम सिंपल प्लस ले लें कि ए प्लस बी होता है कि ए की वैल्यू ली, बी की वैल्यू ली, हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो वो ऑपरेशन अप्लाई नहीं होते सिंपल यहाँ पे। इस स्टार का मतलब है कि जो हमें गिवन है, जो ऑपरेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो कोई भी सेट जी वो द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन स्टार में परिभाषित है, उसको हम ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे कि अगर ये स्टार, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कुछ कंडीशन होती है, अगर उनको सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि जी क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो वो कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट होता है अपने पास कि सबसे पहले हम लेते हैं कि संक्रिया स्टार जी में क्या होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। एसोसिएटिव या जिसको हिंदी में वो बोलते हैं साहचर्य, ठीक है। तो जी एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट लिए हमने तीन, ए बी सी, जो कि इसमें बिलोंग करते हैं, ग्रुप जी में बिलोंग करते हैं, तो उस पे जो गिवन संक्रिया है हमें वो अप्लाई की हमने। तो क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी, पहले हम इन दोनों पे अप्लाई करें, इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, या पहले इन दोनों पे अप्लाई करें, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो साहचर्य होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आती है अपने पास, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए उसमें, उसका तत्समक होना चाहिए। आइडेंटिटी या जिसको हिंदी में बोलते हैं आपा तत्समक। तत्समक का क्या मतलब है कि जी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी संक्रिया करें किसी भी एलिमेंट के साथ तो वो एलिमेंट खुद आए। जैसे कोई भी हमने क्या लिया, ए बिलोंग्स टू जी लिया, तो ए की मैं संक्रिया स्टार किसके साथ संक्रिया करूं कि वापस मुझे ए ही मिल जाए, कि वापस मुझे क्या मिले, ए ही मिले। तो वो जिसके साथ मैं ये संक्रिया करूंगी और वापस मुझे ए मिलता है, तो जिस एलिमेंट के साथ संक्रिया करूँ वो इसका क्या होता है, तत्समक। तो हम क्या लिखते हैं, तत्समक को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं कि ई ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ मैं ए की कोई संक्रिया करूं तो वो अपने पास क्या देगा, वापस ए ही दे देगा हमें रिजल्ट में। तो आइडेंटिटी बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर है। थर्ड अपने पास क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी है तो ए की संक्रिया किसके साथ की जाए कि वापिस हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले आगे। तो ऐसा एलिमेंट जी में बिलोंग करना चाहिए जिसकी मैं ए के साथ संक्रिया करूं तो मुझे आगे क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिली। तो मैंने वो एलिमेंट क्या ले लिया, बी। तो बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो उसको इनवर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए का इनवर्स लिखना है तो ए इनवर्स से लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, बी है, कि कोई भी एलिमेंट ऐसा बी है जिसकी ए के साथ संक्रिया की मुझे आइडेंटिटी मिला, तो इसका मतलब बी है वो क्या, किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। क्लियर है। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए, कोई भी सेट जी,
उस बाइनरी ऑपरेशन में परिभाषित है। परिभाषित का मतलब ये है कि उसमें कोई भी मैंने दो एलिमेंट लिए, एलिमेंट लेने के बाद उनके मैंने संक्रिया लगाई तो उसी जी में बिलोंग करेंगे वो। क्लियर है कि कोई भी दो एलिमेंट लिए मैंने ए बी जी से लिए, उस पे मैंने वो संक्रिया लगाई तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास, जो आंसर आउटपुट आएगी वो किस में होनी चाहिए, जी में होनी चाहिए। तो अगर वो तीन कंडीशन फॉलो करता है, एसोसिएटिव होता है, साहचर्य है, तत्समक होती है, उसमें इनवर्स होता है या उसका प्रतिलोम हो उसमें है, अगर प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है उसमें, तो हम क्या कहते हैं कि जो सेट जी था वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया है। क्लियर है। तो ग्रुप के लिए हमें साहचर्य, आइडेंटिटी तत्समक और तीसरा प्रतिलोम, ये प्रॉपर्टी देखनी होती है। ठीक है। अब हमने जब चेक किया कोई भी सेट जी था उसको चेक किया, चेक करने के बाद अगर तो एसोसिएटिव है, साहचर्य है, तो हम उसको सिर्फ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव, तो उसको हम कहते हैं कि सेमी ग्रुप। क्या कहेंगे उसको, सेमी ग्रुप। अगर एसोसिएटिव के साथ साथ अगर वो आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी भी है उसमें, अगर ये दोनों हैं तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, मोनोइड। क्या बनेगा, दोनों को मिला के मोनोइड बनेगा। नेक्स्ट, अगर आइडेंटिटी और एसोसिएटिव के साथ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है उसका, तो इन तीनों को मिला के जो बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रुप, जो अभी अभी हमने डेफिनेशन की है। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव है तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अबेली ग्रुप होगा। कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट उस सेट से हमने लिए, ग्रुप से लिए, अगर उस पर संक्रिया लगाई एक स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, बी स्टार ए आ जाता है, तो हम कहते हैं वो कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, तो उसको क्या कहेंगे हम, अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है। तो ये अपने पास ग्रुप की कुछ डेफिनेशन थी। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी टाइप में, या फिर हम टाइप देखते हैं इसमें कि किस टाइप का ग्रुप है। एक होता है फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सा होगा, कोई भी ग्रुप जी का समुच्चय अगर परिमित है, अगर वो समुच्चय परिमित है तो उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोल देते हैं, अगर वो परिमित नहीं है तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। फाइनाइट का मतलब कि उसमें फाइनाइट एलिमेंट हों जिनको हम काउंट कर सकते हैं, हमें एक पता होना चाहिए कि इसमें इतने एलिमेंट हैं, हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो उसको क्या कहेंगे, परिमित ग्रुप करेंगे। फाइनाइट, जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है जिस सेट में, तो उस सेट में वो ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो कौन सा ग्रुप हो गया, फाइनाइट ग्रुप। अगर इनफाइनाइट फाइनाइट नहीं है तो वो किस टाइप का होगा, इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट था। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का, तो कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप जी है, तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे ना वो उसका ऑर्डर होगा। अगर कोई भी सेट जी लिया, उसको हमने ग्रुप डिफाइन कर दिया, तो उसमें अगर 10 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 10 होगा। मतलब उसमें जितने भी काउंटेबल एलिमेंट हैं उनको हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। जितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट, विभिन्न अवयव, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। क्लियर है। अगर जी इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर भी क्या होगा उसका, इनफाइनाइट होगा। तो फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट जितने हैं वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। इनफाइनाइट ग्रुप है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं, जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं कि a प्लस बी,
या A मल्टीप्लाई B। तो इसका मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट हैं, उनको हमने क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, वो मल्टीप्लाई करना है। बट ग्रुप में क्या होता है, वैसे प्लस और मल्टीप्लाई के लिए मैं आइडेंटिटी की बात करूँ तो प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। क्लियर है? अगर आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ मैं, आइडेंटिटी बता रही हूँ कि अगर प्लस की आइडेंटिटी देखें, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आपसे पूछता है तो क्या होती है, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर पूछी जाए तो वो क्या होती है, 1 होती है। सबको पता है हमें। बट ग्रुप में क्या होता है, जो ऑपरेशन हमें गिवन होता है, जिस टाइप से डिफाइन होता है, वहाँ पे आइडेंटिटी हमें नहीं फिक्स होती है हमारे पास कि क्या इसकी आइडेंटिटी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी ग्रुप दे दिया किस पे, स्टार ऑपरेशन पे डिफाइन है, जहाँ पे A स्टार B, इस स्टार का मतलब हमें नहीं पता प्लस है माइनस है, कुछ प्लस करके कुछ ऐड हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, या इनकी दो अननोन एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, कुछ नहीं पता। वो खुद डिफाइन करेगा कि A स्टार B इज इक्वल टू क्या है, A प्लस B प्लस 1 है। अब इस A स्टार B का मतलब क्या है कि दोनों को एलिमेंट को प्लस करना है और उसमें 1 ऐड करना है, तो ये रिजल्ट देगा वो। तो ये बाइनरी ऑपरेशन अपने पास उसने डिफाइन कर दिया। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी आइडेंटिटी तत्समक अवयव निकालना है। तत्समक एलिमेंट निकालना है, तत्समक अवयव क्या होगा इसका। तो हमें तत्समक निकालने के लिए नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, या तो तत्समक पूछा जाता है ग्रुप में, या इनवर्स निकालना पूछा जाता है। तो तत्समक अवयव क्या होता है, वो क्या होगा, हमने एलिमेंट इसकी डेफिनेशन की थी, क्या की थी कि किसी भी एलिमेंट A के साथ मैं वो क्या वो संक्रिया लगाऊं तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, A ही मिलना चाहिए। इसका मतलब मुझे B की तो वैल्यू निकालनी है और इसकी जगह वैल्यू क्या चाहिए, A चाहिए। क्लियर है? तो मैंने ये मान लिया कि A स्टार E इज इक्वल टू A होता है, तो B को मैंने किस से रिप्लेस कर दिया, E से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ मैं A प्लस E प्लस 1, B की जगह क्या पुट किया मैंने, E पुट कर दिया, और A प्लस E प्लस 1 करने के बाद मुझे इस साइड से ये क्या, किसके इक्वल चाहिए, ये A के इक्वल, तो इसको मैंने A लिख दिया। A से A कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो अगर मैं A स्टार -1 करूं तो मुझे रिजल्ट वापस क्या मिलता है, A मिलता है। यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं कि मैंने माइनस रखा है, यहाँ पे माइनस और प्लस 1 कैंसिल हो गया, वापस क्या मिल गया मुझे, A। तो B की वैल्यू क्या होगी अपने पास, -1, यानी कि आइडेंटिटी क्या हुई अपनी, -1 हो गई। अगर इसी में इनवर्स निकालना होता है, अगर आपसे वो तत्समक तो पूछता है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, तत्समक सीधा निकाल देंगे। अगर वो क्या पूछा है उसने, इनवर्स प्रतिलोम पूछा है, तो प्रतिलोम कैसे निकालेंगे उसका। प्रतिलोम के लिए मुझे पहले तत्समक अवयव चाहिए, तभी प्रतिलोम निकाल सकते हैं कि मैं किसके साथ संक्रिया करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले, तत्समक मिले उस ग्रुप का। तो A की मुझे संक्रिया करनी है, किसके साथ करनी है, वो मैंने मान लिया B मान लिया। A की B के साथ संक्रिया करूं तो रिजल्ट -1 आना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे A प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू क्या चाहिए, -1 चाहिए। वैल्यू किसकी निकालनी है, A का इन्वर्स क्या है, B है, B की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू -1 -2 -A। तो B की वैल्यू यानी कि इसका प्रतिलोम है वो क्या आ गया, -2 और -A इसका प्रतिलोम आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलिमेंट या तो वो आइडेंटिटी निकालनी पूछेगा उसकी, या फिर उसका इनवर्स पूछेगा। इसी टाइप से संक्रिया डिफाइन करेगा, वो ऑपरेशन डिफाइन करेगा कि ये ऑपरेशन डिफाइन है इस ग्रुप के लिए, तो इसका तत्समक निकालो या प्रतिलोम निकालो। क्लियर है? अब कुछ रिजल्ट देखते हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लिए जाते हैं कई बार कि कौन सा ट्रू है, फॉल्स है, या ये क्या होता है इसमें। तो सबसे पहला कि जो आइडेंटिटी होती है ना, किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी निकालते हैं तो आइडेंटिटी हमेशा एक ग्रुप की एक ही होगी, यूनिक होती है। किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, हर एक एलिमेंट के लिए क्या होती है, सेम रहेगी। क्लियर है? इनवर्स की जब बात करते हैं, आइडेंटिटी तो क्या होती है, यूनिक होती है ग्रुप की,
अद्वितीय होती है, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है, एक ही होती है, हर एक एलिमेंट के लिए वो एक ही आइडेंटिटी यूज होगी हमेशा। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, जो एलिमेंट का इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, दूसरे एलिमेंट का कुछ और हो सकता है, बट आइडेंटिटी हर एक एलिमेंट की एक ही होती है। ध्यान रखना, आइडेंटिटी पूरे ग्रुप के लिए यूनिक होती है और इनवर्स है वो एक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, दो इनवर्स नहीं हो सकते। इनका प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है अपने पास कि कोई भी ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो मैंने ए इनवर्स का इनवर्स लिया तो वापस मुझे किसके इक्वल मिल जाएगा, वो ए के इक्वल। ए बी का इनवर्स लिया तो इसमें इनवर्स में इनवर्स ला ही चलता है कि ये किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। क्लियर है। तो चार प्रॉपर्टी की हमने, आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है, इनवर्स क्या होता है, एलिमेंट का यूनिक होता है, दो एलिमेंट का एक इनवर्स भी हो सकता है बट एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा। ए बी अगर जी में बिलोंग करते हैं तो ए का इनवर्स लेंगे तो वापस हमें ए एलिमेंट मिलेगा, ए बी इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये तो था अपने पास आइडेंटिटी, इनवर्स देखा हमने, प्रॉपर्टी देखी दो तीन। अब हमने देखना है कि कोई भी एलिमेंट है, क्वेश्चन हमने कर लिया कि किसी पूरे की तत्समक निकालना है ग्रुप का, तो वो हमने निकाल लिया था। इनवर्स प्रतिलोम निकालना है तो वो देख लिया हमने कैसे निकालना है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस होते हैं। अब क्या पूछता है वो, कोई भी एक ग्रुप दे देगा, जैसे जी कोई ग्रुप है जिसमें 0 1 2 3 ये कुछ दे दिया, इस टाइप से डिफाइन कर दिया। उसमें पूछता है कि दो का प्रतिलोम वो ऑर्डर बताओ, जो इसका एलिमेंट है दो उसका ऑर्डर बताओ। तो एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सीखेंगे कैसे निकालना है। ठीक है। अब सबसे पहले जब ऑर्डर निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर होता क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ग्रुप का ऑर्डर तो हमने देख लिया कि जितने एलिमेंट है, जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ जी ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसके अंदर जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर निकालना है तो वो क्या होगा, वो कैसे होता है कि कोई भी एलिमेंट है उसकी पावर हमें n ली, अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो n उस a का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है। वो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए सीखेंगे हम कैसे निकालते हैं। हमें क्या देखना है कि ऑर्डर ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो कोई भी एलिमेंट a है, फाइनाइट ग्रुप है कोई, उसका एलिमेंट हमने a ले लिया, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए अगर वो a की पावर n करने पे e बनता है तो हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, n है। लिस्ट नंबर देखना है n, कि हमने सपोज a की पावर हमने 4 किया, हमें e मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 4। अब 4 से पहले कहीं भी a नहीं मिला, e नहीं मिला मुझे, हो सकता है 8 पे दोबारा e मिल जाए, तो ऑर्डर तो उसका क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। क्लियर है। तो ये क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर। अब देखते हैं कि हमें एलिमेंट के ऑर्डर निकालने कैसे। कोई भी एडिटिव ग्रुप हमने जी ग्रुप ले लिया, उसमें क्या डिफाइन है, 0 1 2 3 किसके लिए, +4 मॉडुलो 4, इसको बोलते हैं मॉडुलो 4। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉडुलो 4 का मतलब क्या है। मॉडुलो 4 का मतलब ये है कि कोई भी इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लिए, हमने उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया, प्लस किया उनको। जैसे पहले मैं इसकी टेबल बना के दिखा देती हूँ आपको, 0 1 2 3 0 1 2 3, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस मॉडुलो 4। ठीक है। इस प्लस का मतलब सिंपल प्लस ही है कि हमने एलिमेंट को क्या करना है, प्लस करना है। 0 + 0 किया, क्या आ गया 0, 0 + 1 किया 1, 0 + 2 किया 2, 0 + 3 किया 3। यहाँ से जब ऐड करेंगे तो ये भी ये सेम बनेगा। अब 1 + 1 किया तो क्या आया 2, 1 + 2 किया क्या आ गया 3, 3 + 1 किया 4। 4 आते ही मुझे क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। 4 मतलब 4 या 4 से बड़ा
कोई भी नंबर आता है इनको प्लस करने के बाद तो मुझे उसको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो अपना आंसर होगा। जैसे 4 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, जो रिमाइंडर वो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 0। 2 + 1 किया 3, 2 + 2 किया 4, 4 आते ही क्या देगा हमें 0। 2 + 3 किया 5, 5 को अगर 4 से डिवाइड करती हूँ रिमाइंडर कितना आता है 1। फिर 3 + 1 4 यानी कि 0। 3 + 2 5 आया, 5 को 4 से डिवाइड किया 1। 3 + 3 6, 6 को 4 से डिवाइड किया आंसर क्या आ गया, रिजल्ट क्या है अपने पास रिमाइंडर 2। तो ये एक टेबल बनती है। तो मॉडुलो का मतलब पता चल गया कि कोई भी दो नंबर है अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका मतलब वो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिक्स में नंबर है उसके इक्वल है उससे बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं उससे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो अपना क्या आ जाता है वहाँ पे आंसर, उसका रिजल्ट आता है। क्लियर है। तो ये तो इसकी टेबल थी। अब हमें क्या देखना है कि इसमें हम क्या देख रहे थे कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालना है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का ऑर्डर हमें कैसे निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोई भी ग्रुप देगा हमें, ग्रुप में किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर पूछ लेता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम देखते हैं कि हमने क्या निकालना है। जैसे 0 का ऑर्डर निकालना है तो 0 को मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करते जाना है। पहले मैं 0 से करूंगी, फिर 1 से करूंगी, 2 से करूंगी, 3 से, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या देगा, हमें क्या चाहिए a की पावर n की, तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो मैंने 1 की 0 के साथ 0, तो इसका मतलब 0 का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 0 क्या हुआ अपने पास 1 हो गया। मुझे आइडेंटिटी मिल गई तो प्लस में तो मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट के साथ, और अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो हम क्या करते हैं उस एलिमेंट की पावर देखते जाते हैं। पावर लेंगे, 1 पावर ली, फिर 2 पावर ली, फिर 3 पावर ली, 4 पावर, ऐसे पावर में लेते हैं। तो 1 × 0 किया तो 0 आया। 0 आइडेंटिटी है अपने पास, इसकी आइडेंटिटी क्या है 0 ही तो है, प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है तो 0 इसकी आइडेंटिटी 0 मिल गया। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया ई हो गया। क्लियर है। अब हम 1 का ऑर्डर निकालेंगे। 1 को मैं सिंपल बता रही हूँ आपको, ऐसे इस टाइप से वैसे लिखते नहीं है। 1 × 1 किया तो क्या आया 1, 1 × 2 किया तो क्या आया 2, 1 × 3 किया तो क्या आया 3, 1 × 4 किया 4 आते ही 4 आया। 4 को डिवाइड करेगा तो क्या आ गया अपने पास 0। इसका मतलब 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 क्या है 4 है। ठीक है। या 1 × 1 1 दिया हमें, 1 × 2 2 देगा, 1 × 3 3 देगा, 1 × 4 0 देगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है। फिर इसी तरह से 2 का निकालेंगे। 2 × 1 2 देगा, 2 × 2 4 यानी कि 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। 2 बार मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 है। फिर हम 3 का निकालेंगे तो 3 का क्या होगा 1 × 3 3 आया, 2 × 3 6 आएगा। 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आया 2। फिर 3 × 3 9 आएगा, 9 को जब 4 से करेंगे तो 8 यानी कि 1 आ गया। फिर 4 × 3 12 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करते ही 0 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया अपने पास 4 आ गया। क्लियर है। तो जब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता ना उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एडिटिव ग्रुप था उसका एलिमेंट के ऑर्डर निकालना सीख लिया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, आपका आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव में होता तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कोई ग्रुप ले लिया, फेमस ग्रुप है अपना 1 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई के लिए ये क्या बनाता है ग्रुप बनाता है। मुझे अब इससे क्या निकालना है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है कि ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकालना है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालना है। ये ऑर्डर निकालने हैं मुझे इसके। ठीक है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन की इसकी पावर करें, क्या पावर करें कि हमारे पास क्या आ जाए आइडेंटिटी। अब इसकी आइडेंटिटी हमें पता है क्या है 1 इसकी आइडेंटिटी है। 1 आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ 1
वन ही होगा। क्लियर है, आइडेंटिटी का ऑर्डर वन ही होता है, हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ओमेगा का ऑर्डर करना है तो ओमेगा की पावर 1 ली तो क्या आया ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 की तो क्या आएगा 1 आएगा, नहीं आएगा। हमें पता है कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। ये रिजल्ट देते हैं, ये हमें पता है सबको। तो ओमेगा क्यूब किया हमने तो रिजल्ट क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। तो इसका मतलब आइडेंटिटी किस पावर पे आ रही है 3 पे। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। क्लियर है, समझ आ गया। अब हम क्या निकाले ओमेगा का स्क्वायर, इसका ऑर्डर निकालना है हमें। तो हमने क्या किया ओमेगा 2 की पावर 1 की तो ओमेगा स्क्वायर मिला मुझे, ओमेगा स्क्वायर की पावर फिर स्क्वायर तो ओमेगा 4 आएगा। ओमेगा 4 आते ही क्या हो गया, हम क्या करेंगे इसको ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये क्या आ गया ओमेगा आ गया। फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या करेंगे 3 करेंगे तो क्या आ गया 6। इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हो मैं, 3 क्या होता है 1, 1 की पावर 2 क्या आ गया 1। तो इसका मतलब पावर 3 की ओमेगा स्क्वायर की तो अपने पास आइडेंटिटी आई है। तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप से मल्टीप्लिकेटिव में ऑर्डर निकालेंगे। प्लस के लिए मैंने पहले बता दिया है, तो आप एक बार क्वेश्चन ट्राई करके देख लें, आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी तत्सम एलिमेंट है किसी का भी, उसकी कोटि उसका ऑर्डर जो होता है ना वो हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। और एक सिंगल एलिमेंट तत्समक ही होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट ही ऐसा होता है ग्रुप में जिसका ऑर्डर 1 होता है, वो क्या होता है तत्समक होता है। ठीक है, कोई भी हम लेते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि कोई भी ए जी में बिलोंग करता है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना वो या तो बराबर हो सकता है ग्रुप के, या ग्रुप से क्या होगा छोटा होगा, ग्रुप से बड़ा नहीं होगा कभी भी, इक्वल भी हो सकता है ग्रुप के। जैसे अभी हमने ओमेगा वाला किया था, इसमें क्या था ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या था 3। इस ग्रुप का ऑर्डर देखूं मैं तो ग्रुप का ऑर्डर भी तो क्या है 3 ही है अपने पास, ओमेगा स्क्वायर का भी और ओमेगा का भी, दोनों का क्या था 3 था। तो इक्वल हो सकते हैं और लेस हो सकते हैं, बट कभी भी ग्रेटर नहीं होंगे ग्रुप के ऑर्डर से एलिमेंट का ऑर्डर। क्लियर है। उसके बाद एक रिजल्ट है अपने पास कि अगर ए जी में बिलोंग करता है, ऑर्डर ऑफ ए निकाला हमने, वो एन आ गया कि ए की पावर एन की, तो ए के इक्वल आया तो हमने लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन है। अगर दोबारा मैं इसकी पावर और बढ़ाती जाती हूँ तो ए की पावर एन लेने पे ई आ गया, उसने ऑर्डर डिफाइन कर दिया, ऑर्डर तो उसका एन है। इसका मतलब एन से पहले ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमें उसकी पावर करने पे आइडेंटिटी देता हो। क्लियर है। अगर ऑर्डर एन डिफाइन कर दिया उस एलिमेंट का तो इसका मतलब ये एन से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी पावर करने पे हमारे पास क्या आती हो आइडेंटिटी आती हो। अब उसने ये कह दिया कि ए की पावर एम करने पे ई आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो m है वो n का क्या होगा गुणज होगा। m है वो n का मल्टीपल है। जैसे सपोज n इज इक्वल टू अपने पास 4 है तो ये m क्या हो सकता है 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा n का मल्टीपल होगा। क्लियर है, ये समझ आ गया। क्योंकि दो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकते ना, कोई भी एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर निकाला और उसका इनवर्स का ऑर्डर निकाला, दोनों क्या होते हैं हमेशा सेम होते हैं। जैसे अभी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में किया था ना, तो ओमेगा स्क्वायर का ग्रुप वो है इनवर्स है, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है ओमेगा। क्यों, जैसे ओमेगा स्क्वायर कि किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले, तो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ओमेगा क्यूब बनेगा, 1 के इक्वल देगा हमें। तो इन ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है ओमेगा, या फिर मैं ये लिखूं कि ओमेगा स्क्वायर इनवर्स क्या दे रहा है मुझे ओमेगा दे रहा है, या फिर ओमेगा का इनवर्स लिखूं तो वो किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है। तो दोनों का जब हमने यहाँ पे ऑर्डर निकाला था ओमेगा और ओमेगा 3, दोनों का ऑर्डर क्या आया था, इसका भी 3 था और इसका भी 3। तो इनवर्स का और उसके एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होते हैं दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है। अब अपने पास क्या है एक
रिजल्ट है जो बहुत बार यूज होता है, क्वेश्चन भी मोस्टली उस पे आ जाते हैं अपने पास, कि जी का कोई भी एलिमेंट है, ए है, वो किस में बिलोंग करता है, जी का। उसकी कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ ए क्या दे दिया उसने, एन दे दिया। तो हमें किसकी कोटि निकालनी है, ए की पावर पी की कोटि निकालनी है, ए की पावर पी का ऑर्डर निकालना कि ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है, एन बाय डी के इक्वल होता है। अब एन तो पता है कि ऑर्डर है उसका गिवन है, अब डी क्या है, डी क्या है, उस एन और पी का, एन और पी का HCF है, मैसेप है उसका, उनका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, एन और पी का। ये क्या है, डी है, समझ आ गया। डी क्या है, एन और पी का HCF लेना है हमें, और उसको एन को डी से डिवाइड करेंगे तो किसका ऑर्डर आ जाएगा अपने पास, ऑर्डर ऑफ AP आ जाएगा। क्लियर है। तो ये रिजल्ट बहुत बार यूज होता है, क्वेश्चन भी इस पे आ जाते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दूसरा एक और है कि ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX। क्वेश्चन आया हुआ है पीछे ये कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX के इक्वल होता है, जिसमें x और A किस में बिलोंग करते हैं, G में बिलोंग करते हैं। क्लियर है। एक रिजल्ट और है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, सभी A जो G में बिलोंग करते हैं, दिस इंप्लाइज A स्क्वायर इज इक्वल टू E है। अगर किसी भी एलिमेंट का A स्क्वायर, कोई भी ग्रुप है उसके किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिला, तो इसका मतलब जो G है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ध्यान रखेंगे वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्लियर है। तो हमने आज ग्रुप का लगभग थोड़ा बहुत सा ऐसे निचोड़ सा निकाला है कि क्या होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की, डेफिनेशन में क्या किया कि कोई भी सेट G है वो ग्रुप होगा, कब होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार पे डिफाइन है। पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव के बाद दूसरी हमने की कि आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी के बाद तीसरा हमने क्या किया, इनवर्स होना चाहिए। चौथी हमने की कि अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है तो वो क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। अगर ये चारों करता है तो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। और कोई भी ग्रुप G है उसके हर एक एलिमेंट के लिए अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू E आ जाता है तो वो कौन सा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ऑर्डर हमने निकालना सीख लिया था कि ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि A रेज़ टू पावर n किया, E आ गया, तो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई के लिए मैंने दोनों अलग अलग आपको बता दिए कैसे इसके ऑर्डर निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, वो क्या होता है, यूनिक होता है, बट इनवर्स है वो एक एलिमेंट का यूनिक होता है। आइडेंटिटी तो पूरे ग्रुप की यूनिक होती है, बट जो इनवर्स है वो एक एलिमेंट का यूनिक होता है। क्लियर है। और हमने किया कि जो ऑर्डर होता है वो उसके इनवर्स का और वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक हमने किया कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू, अगर n गिवन है तो A की पावर P, इसका ऑर्डर पूछा जाता है तो वो किसके इक्वल होगा, n बाई डी। डी क्या है, n और P का HCF होता है। ठीक है। तो ये मोटा मोटा था आज का ग्रुप का अपने पास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब ग्रुप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।